हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फार्मूला। लेक्चर नंबर 01 में हम लोग ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमें हेरोन फार्मूला का जरूरत क्यों पड़ा। तो हमारे साथ में बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले ही से फॉर्मूला था। क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले ही से फॉर्मूला था, तो हेरोन का हमें जरूरत क्यों पड़ा? क्या हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? तो सवाल यहां पे यह आ जाता है कि अगर हम रियल लाइफ में बात करेंगे या मैथमेटिक्स में देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था? ये फॉर्मूला जो है आपका हर एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर एक ट्रायंगल का हम एरिया इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, हर एक ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में किसी ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो, ठीक है, और हाइट ना पता हो, ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था। ठीक है, तो फिर हेरोन ने क्या किया? एक स्पेशल फॉर्मूला को डिजाइन किया। ठीक है, और इन्होंने जो फॉर्मूला डिजाइन किया उसमें खास बात यह है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड आपके पास में गिवन है और हाइट नहीं दिया गया है तो उसकी एरिया निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या अभी तक जाना? ये जाना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है, वो हर एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं था, जिसको देखते हुए हेरोन ने क्या किया? एक स्पेशल फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया, एक स्पेशल फॉर्मूला हमें दिया। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि आप इस फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हो अगर उनके तीनों साइड गिवन हो, या तो दो साइड गिवन हो और उसकी पैरामीटर गिवन है तो भी आप उसकी एरिया को निकाल सकते हो थर्ड साइड को पता करके। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल, लेकिन याद रहे कि ट्रायंगल वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल वैलिड होना चाहिए। हम समझेंगे वैलिड कब है कब नहीं है। ठीक है, तो हेरोन ने क्यों फॉर्मूला दिया था अपना ट्रायंगल का? इसलिए दिया कि अगर कोई ट्रायंगल है और उनके तीनों साइड हमें पता है, ठीक है, तो हमें जरूरी नहीं है कि उसकी हाइट हो या ना हो, हम उसकी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वही बात मैंने हिंदी में लिखा कि हेरोन फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया उसके तीनों साइड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल के तीनों साइड हमारे पास में गिवन है, ठीक है, तो उन तीनों की मदद से, हेल्प से हम उस ट्रायंगल की एरिया को निकाल सकते हैं। अब आ जाता है दूसरा सवाल कि सर एक बात बताओ, क्या हेरोन फॉर्मूला, ये तो मैं बता ही दिया कि हेरोन फॉर्मूला की हमें जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, हेरोन फॉर्मूला का हमें जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब सवाल आ जाता है कि सर मुझे ये बात बताओ, क्या हेरोन फॉर्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं? तो हम बोलेंगे यस, आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप निकाल सकते हो, बशर्ते ट्रायंगल वैलिड होना चाहिए। ट्रायंगल वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ ट्रायंगल को कॉपी करने की कोशिश की है, कुछ ट्रायंगल को हमने कॉपी करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए, स्केलेन ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और हमने लिख दिया एटीसी। ठीक है, हमने यहां क्या कर दिया? एटीसी लिख दिया। ठीक है, कि इन सबके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेरोन फॉर्मूला। समझ में आ रहा बात या नहीं आ रहा?
ठीक है, ह्यूरोन से हम इन सारे ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल एक और जहन में उठ जाता है कि सर एक बात मुझे ये बताओ आप कि ट्रायंगल वैलिड कब होता है और वैलिड कब नहीं होता है। तो देखो बाबू, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो ट्रायंगल वैलिड होगा। जैसे कि हमने यहां लिखा है कि ट्रायंगल वैलिड कब होता है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, ट्रायंगल वैलिड कब होता है। तो आप अगर यहां देख पा रहे हो, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो हमने लिखा एग्जाम्पल, क्या लिखा है, एग्जाम्पल, जिनकी साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, वो ट्रायंगल क्या होता है, वैलिड ट्रायंगल होता है। वो ट्रायंगल क्या होता है, वैलिड ट्रायंगल होता है। अब इन सबका चेक करो कि क्या ये पीजीटी को पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक करो जरा सा, पीजीटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज को क्या मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर को हमने 3 और 4 मान दिया, बेस को 3 मान लिया, परपेंडिकुलर को 4 मान लिया। और आप अगर वैलिडेशन देखना चाहते हो तो आप इसको निकाल के देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अब आगे में चलो, आप इसमें किसी तरह का कोई भी जुगाड़ लगा लो, ठीक है, कोई भी जुगाड़ लगा लो, ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, दो साइड का सम, ठीक है, उनके तीसरे साइड के बराबर नहीं आएगा। आप चेक करो कि क्या ये पीजीटी, ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब चेक करने के लिए जाओ, जब चेक करने के लिए जाओ पहले मैं ये चेक कराता हूं। तो पीजीटी क्या कहता है, पीजीटी कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सुनो, इसकी ऑर्डर अगर बेस पहले लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव लॉ के बेसिस पे हम बात करने जाएंगे तो ऑर्डर को चेंज करने से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर माइनस होता तो फर्क पड़ता, माइनस होता तो फर्क पड़ जाता, ठीक है। तो मैं यहां से रखने की कोशिश कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज को कितना रख रहा हूं, 5 का स्क्वायर रख रहा हूं, ठीक है, या तो इसको रखता ही नहीं हूं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को मैं चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहां मान लेता हूं कि h इज इक्वल टू हमने 5 दिया है, 5 सेमी दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना ले लेता हूं, तो भाई मैं परपेंडिकुलर को जो है वो 4 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस को कितना ले लिया हमने, परपेंडिकुलर को 3 ले लिया, ठीक है, और बेस को हमने कितना ले लिया, बेस को हमने 4 ले लिया, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। h स्क्वायर है, h इज इक्वल टू, देखो इसकी मैंने स्क्वायरिंग को रिमूव कर दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग रिमूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और ये 4 का स्क्वायर करोगे 16, ठीक है। और इनको ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको रूट से निकालोगे बाहर बाबू तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप ये इसको चेक करके देखो कि ये पीजीटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन जब यहां पे हम अगर बात करने के लिए जाए, जो हमने साइड लिया 2, 4, 5, ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये पीजीटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। जरा मैं देख लूं कितना जगह मुझे मिल रहा काम करने के लिए, ठीक है, काफी है, ठीक। तो मैंने भाई यहां से कह दिया कि भाई h इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर मैंने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर, और इसको मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा, और आप इसको निकालने के लिए जाओगे तो 2√5 आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब जरा सा चेक करो कि अगर आपने हाइपोटेन्यूज को 5 लिए हो तो क्या ये इस 5 से बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू और 5 का वैल्यू बराबर है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ये वैलिड नहीं है और ये वैलिड है। बताओ, यहां तक अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते। हमने कोई बड़ी बात आपको नहीं समझाया, हमने जो बोर्ड पे छापा वही मैंने आपको समझाया। अब जल्दी जल्दी मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, ठीक है।
कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले था कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने कहा बाबू रियल लाइफ में और मैथमेटिक्स में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था, ठीक है, जिसको देखकर हेरोन ने एक स्पेशल फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? फॉर्मूला ये दिया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड आपको पता है और अगर उसकी हाइट नहीं पता है तो हम उसकी एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम था कि हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं था। अगर हाइट आपके पास नहीं होता, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए हीरो ने क्या किया कि एक स्पेशल फॉर्मूला डिजाइन किया जिससे हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं, बशर्ते वो ट्रायंगल आपका वैलिड होना चाहिए। अगर ट्रायंगल वैलिड है तो हम उसकी एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपको समझाया मोटा मोटी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सर हेरोन फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे। सवाल आ जाता है कि चलो सर ये छोटी छोटी बातें अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, सर आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये हमें बताओ। तो हम लोग उधर ही अब मूव करते हैं और मुझे इजाजत दो, ये सब सारे को मिटा देते हैं, ठीक है। बने रहिए आप लोग, ठीक है, घबराइए मत। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके बातों को, आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जहां नहीं कर पाऊं, ठीक है, वहां माफ कर देना, हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीजें और बताते तो अच्छा होता, मजा आता, ठीक है। तो उस चीज को हम कोशिश करेंगे, आपके कमेंट से सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताते हो तो हमारे लिए यही मोटिवेशन होता है कि काम कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। बाकी बाद में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ हट के काम करके दिखाऊं, ठीक। अब चलिए सर अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया ई, बी और सी इन तीनों के साइड दिए गए हैं, ठीक है। हेरोन फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हेरोन ने जो फॉर्मूला दिया वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। हेरोन ने ये फॉर्मूला दिया, ठीक। अब यहां पे क्या मुश्किल आया, ठीक है, प्रॉब्लम आया कि इसमें एस मतलब कि अगर ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो अब इसको, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या पता होना चाहिए, आपके पास में सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर, ठीक है, पैरीमीटर, ठीक है, और ए कॉमा बी, थोड़ा पीछे कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। ए कॉमा बी एंड सी क्या है, ये साइड्स हैं। किसके साइड्स हैं? ट्राइंगल के, साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल साइड्स कर लो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के क्या है? साइड्स। यहां तक कोई दिक्कत? सर सेमी पैरामीटर तो लिख दिए, लेकिन सर सेमी पैरामीटर फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है सर, हाउ टू फाइंड सेमी पैरामीटर, ये तो बता दो। तो मैं कहूंगा कि यार वो घबराने की जरूरत नहीं है। सेमी पैरामीटर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, या तो और करके हम लिख सकते हैं क्या, पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ हमें कि पैरामीटर का आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो याद रखिएगा पैरामीटर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये होता है। ये किसका फॉर्मूला है? मैं इसको ऐसा करता हूं कि मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। क्योंकि पैरामीटर में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल के बाउंड्री को लेते हैं, एरिया नहीं लेते ना, एरिया अलग चीजें होते हैं, ठीक है। हम इसकी सर्कमफ्रेंस को लेते हैं, ठीक है, बाउंड्री को लेते हैं, जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है इस तरीके से ना, हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये हो गया, सेमी पैरामीटर का आपके पास में ये हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप यहां से अप्लीकेबल हो गए, क्या हो गया,
अप्लीकेबल हो गए। इसी से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हीरोन ने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास में तीनों साइड गिवन है तो उन तीनों साइड को सबसे पहले ऐड करो और ऐड करने के बाद में 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। सेमी पैरामीटर जैसे ही आपका निकलता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेमी पैरामीटर में साइड ए को घटाना है, सेमी पैरामीटर में साइड बी को घटाना है, सेमी पैरामीटर में साइड सी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। जैसे घटाओगे, ठीक है, और सेमी पैरामीटर से आप प्रोडक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को रूट से बाहर निकालोगे, अगर पॉसिबल है तो निकलेगा, नहीं तो वो रूट में रहेगा, लेकिन कुछ जो उनका फैक्टर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जो बाहर आएगा वही उसका एरिया होगा। हम यहाँ स्क्वायर यूनिट छोड़ दिए हैं तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप मुझे यहां तक बता सकते हो कि सर मुझे इस जगह में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि कुछ और ट्रायंगल है उनकी एरिया को लिख लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को मैं उसको धीरे धीरे समझाता चला जाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इससे और क्या पॉसिबल फॉर्मूला आप बना सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, बुक में क्या रहता है जरा सा देखिएगा, कहीं पे आपको बुक में इस तरह लिखा रहेगा 2 टाइम्स ऑफ सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बात वही है, इस 2 को इन्होंने इधर लेके आ गया, तो ये मत सोचना कि सर ने गलत कराया, नहीं यार, हम कोशिश करते हैं लेक्चर आप लोग को डिले दें, लेकिन कोशिश होता है कि पहले वेरीफाई करते हैं क्या टॉपिक हमें करवाना है, किस तरीके से कवर करना है, ताकि हमारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। बताओ अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे, मैं साइड हो जाता हूँ। कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दो सर इस जगह में क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम कोशिश यही करते हुए चल रहे हैं कि आपको इस तरीके से करवाऊं कि जैसे कि आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो उस चीज को हम बिल्कुल बेस बना के चलेंगे आपका, ठीक है। क्योंकि जब तक बेस आपका अच्छा नहीं होगा ना तो चैप्टर क्या अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बेस को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। अगर यहां तक क्लियर है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट का, ठीक है। एरिया हम अलग अलग का निकालेंगे ट्रायंगल का, जो हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।